बनेगा। कभी अशोक गहलोत साहब का नाम आया, कभी दिग्विजय सिंह साहब का नाम आया, फिर शशि थरूर भी आए। फिर राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस सब का क्या मायने है? आज इस समय हम क्या देख रहे हैं? विजय जी, बिल्कुल आप सारी चीज़ों को खुद ही बहुत बारीकी से आप समझते जानते हैं और आपको एक अच्छा खासा अनुभव है तमाम चीज़ों को। खासतौर पे अगर कांग्रेस में हम अशोक गहलोत के जितना अनुभव नहीं होगा उतना आपको है, ये बात हम बहुत दावे से कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी चर्चा भी हमने 48 घंटे पहले से करनी शुरू कर दी थी कि अशोक गहलोत ने जो ये कदम उठाया है, खासतौर पर उनके लोगों ने, अशोक गहलोत अपने आप को तो पीछे रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनके जो कद्दावर लोग थे, उनके जो डेडिकेटेड लोग थे, उनके जो निष्ठावान लोग थे, उन लोगों ने जो अपनी निष्ठा दिखाने के लिए अशोक गहलोत के लिए बगावत का एक सुर अलापने लगे, आला कमान के खिलाफ, ऑब्जर्वर के खिलाफ, महासचिव के खिलाफ। वो साफ तौर पे उस दिन जाहिर हो रहे थे कि कुछ न कुछ इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इससे बड़ा खामियाजा क्या हो सकता है कि जिस शख्स का नाम अभी से 48 घंटे पहले तक कांग्रेस पार्टी के सबसे उच्च पद के लिए चल रहा हो, जो ये माना जा रहा था कि किंग मेकर हो सकता है, वो अब किंग में बनने के लिए भी तमाम तरह की जद्दोजहद कर रहा है, तमाम तरह की स्ट्रगल कर रहा है। और खास तौर पे अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को, जो कल तक आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था और ये बात मान रहे थे हम लोग 2 दिन पहले तक, जब तक ये घटनाक्रम नहीं हुई थी राजस्थान में, कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस को इससे बेहतर आदमी कोई नहीं मिल सकता है गांधी परिवार के अलावे। इस बात को लेकर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। लेकिन आज जो हुआ उसमें एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा जी कि आज जो हुआ वो कहीं ना कहीं से अशोक गहलोत की तमाम राजनीतिक कैरियर पे ये एक बड़ा सा फुल स्टॉप है, क्योंकि इससे आगे आप क्या करेंगे आपको तो साफ जाहिर होता है, लेकिन इससे आगे जो मौका मिला था उसको आपने कहीं ना कहीं से जाया कर दिया। जी आशिफ साहब, जो डेवलपमेंट हुआ, अशोक गहलोत साहब ने अभी सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो राजस्थान में हुआ उससे मैं आहत हूं, दुखी हूं, जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बात कि अब क्या होगा। मेरे मन में 2 सवाल हैं। एक सवाल है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा जी, क्योंकि जैसे अशोक जी ने कहा कि राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश से अब आ गए हैं, उन्होंने नामांकन पत्र लिया और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर साहब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब इन दोनों के बीच चुनाव होगा या फिर कोई तीसरा नया चेहरा आएगा? क्योंकि पिछले 3 दिनों में जितना घटनाक्रम हुआ है तेजी से, अब किसी बात पे भरोसा नहीं रहा सर। बहुत वाजिब सवाल, और इसका मैं एक और इसमें इंक्लूड कर दूं, जो जिस बात का संशय आपको है उसी बात का संशय अब हमें भी है, क्योंकि इसमें एक नाम आपको शायद आपने लेना चाह रहे थे, शायद आप वो भूल गए। पवन कुमार बंसल का भी नाम है, जिन्होंने फॉर्म लिया था। उन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, या फॉर्म को क्या किया वो नहीं पता। और 2 ऐसे उम्मीदवारों ने भी वहां से फॉर्म लिया है जिनकी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आज मुकुल वासनिक की अशोक गहलोत से मुलाकात, सचिन पायलट की उनकी पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह से मुलाकात, उसके बाद सोनिया गांधी की वेणुगोपाल से मुलाकात। ये ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिसका मंथन होना अभी बाकी है, जिससे निकलकर बहुत कुछ आना बाकी है। एक मुलाकात का तो साफ परिप्रेक्ष्य दिखा जब केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की जो मुलाकात हुई, अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि मैंने माफी मांग ली है, और माफी इसलिए मांग ली है कि मैं मुख्यमंत्री पद पे बने रहना चाहता हूं, मैं इससे अब ज्यादा कुछ न मांगूंगा, न इससे कम में कुछ गुंजाइश करूंगा। तो मतलब साफ है कि वो अपनी सीट बचाने के लिए अपने 3-4 मंत्रियों की बलि देने को भी तैयार हो गए हैं। इसीलिए 1 घंटे पहले विजय जी खचरियावास जी का बयान आता है, जो उनके मंत्री हैं, जो गद्दावर चेहरे हैं, जो आपसे भी अभी 24 घंटे पहले बात कर रहे थे और आपने भी कई तरह के सवाल किए। आज वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की बात टालने की हिम्मत नहीं करेंगे अशोक गहलोत जी, और उनकी बात को वो टाल भी नहीं सकते हैं। तो मतलब साफ है कि सारा घटनाक्रम जो दिल्ली से शुरू होकर जयपुर पहुंचा था, वो जयपुर से शुरू होकर फिर से दिल्ली पहुंच गया है। और यहां टकटकी भरी निगाहें हैं कि आखिर सचिन पायलट से जो अगली मुलाकात सोनिया गांधी की होने वाली है, उसके बाद सचिन पायलट क्या कहते हैं, क्योंकि वो लगातार 72 घंटे से खामोश बैठे हुए हैं। जी, सचिन पायलट की मुलाकात के बाद क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आसिफ साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी जी भी इस पर लगे हुए हैं, वो राजस्थान पर नजर रखते हैं। राजीव, क्या मायने हैं? आशिफ साहब ने बताया कि अभी अध्यक्ष के चुनाव पर तो होगा, सचिन पायलट से अब मुलाकात होगी, तो इस सब का क्या मायने हैं? यदि दिल्ली से वापस जयपुर चलें तो? सर देखिए, एक बात तो साफ है कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान रहना चाहते हैं। लगातार इसका उन्होंने हवाला भी दिया, पंजाब का उदाहरण भी दिया कि अगर हटाए जाएंगे तो पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी चुनाव में।
इन तमाम बातों को उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि आप सबसे भरोसेमंद और विश्वास पात्र हैं, ऐसे में आप अध्यक्ष बनिए। लेकिन जो ड्रामा वहां पे हुआ जयपुर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी बहुत ही नाराज हैं। इसी वजह से उन्होंने खेद जताया और माफी मांगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं अशोक गहलोत, अगर उस दिन रात में आकर के एक प्रेस वार्ता करते और अपने विधायकों को कहते कि जो आप लोग कर रहे हैं ठीक नहीं है, जो सोनिया गांधी का फरमान है उसे पूरा होने दीजिए, तो कोई भी जो है इसको डिनाई नहीं करता और वो जो प्रस्ताव है वो उसी रात पास हो जाता। लेकिन लगातार जो घटनाक्रम बनी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, तो उनकी एक जादूगरी उस दौरान वहाँ पे दिखी। लगातार बातें सामने आती रहीं और अब ये बात साफ हो गई है, जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत बैकफुट पे हैं और आने वाले समय में उनका अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर अभी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सचिन पायलट को लेकर के भी बातें सामने आ रही कि सचिन पायलट फिलहाल अब इस सत्र में जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लगातार जो स्थिति बनी हुई है, चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी सचिन पायलट को लेकर के, या संगठन में क्या कौन सा जगह दिया जाएगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। जी राजीव, चुनाव के बाद क्या होगा, चुनाव तो अभी बहुत दूर है। आसिफ साहब, राजीव ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर अभी आपने कहा कि अध्यक्ष पद का उन्होंने मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या ये तय है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिल्कुल। और क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का जो एक मौका था वो फिर खो देंगे? बिल्कुल अभी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए विजय जी, आप खुद भी देखिए, उन्होंने सिर्फ